ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों ने जरूर महान अंग्रेजी कवि अल्फ्रेड टेनिसन के बारे में सुना होगा। उनकी एक कविता के शीर्षक है होम दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड। इस कविता का सारांश ये है कि एक परिवार था जो बहुत ही छोटा सा था। उसमें 3 ही सदस्य थे, पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बालक। वे खुशी के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन अचानक उस पति की मृत्यु होती है। दुर्घटना में उनका देहांत हुआ और उसकी लाश को लोग मिलकर उसके परिवार में उसके घर पे ले आते हैं। और उसकी लाश को देखकर अचानक उस महिला, उसकी पत्नी जो है, उनके मन का संतुलन बिगड़ जाता है। वो अपने को संभाल नहीं पाती थी, वो रो नहीं पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। बहुत समय तक ऐसे ही वो देख रही थी, अपनी अपनी मन की भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रही थी। ऐसे में लोगों ने कहा यह ठीक नहीं है कि वो नहीं रोएगी, तो इसलिए किसी न किसी प्रकार रुलाना चाहिए। अगर वो नहीं रोएगी तो वो बीमार हो जाएगी, मर भी सकती है, इसलिए इसको किसी न किसी प्रकार रुलाना चाहिए। तो एक महिला ने कोशिश की। उन्होंने मृत व्यक्ति के बारे में कहने की कोशिश की, बहुत कुछ बताया उसने, उसके पिछले दिन क्या क्या किया था, लेकिन उस महिला पर कोई असर नहीं हुआ। एक दूसरी महिला ने उस लाश के चेहरे से कपड़ा हटाकर उस महिला को उस पति के लाश के पास ले जाकर उसके चेहरा दिखाया, इसका भी कुछ असर नहीं हुआ। एक बुजुर्ग महिला ने फिर उस औरत के छोटे बच्चे को अपने हाथ में ले लिया। वो रो रहा था। उस रोते हुए बच्चे को उस बुजुर्ग महिला ने उस औरत के यानी उस बच्चे की माँ की गोद में रख दिया। जैसे ही माँ ने उसका स्पर्श किया, वो होश में आ गई और वो कहने लगी उस बच्चे को देखते हुए, हे बेटा, मैं आज से तेरे लिए जीऊंगी। शायद वो महिला सोच रही थी, मेरा आज कोई नहीं है, अभी से मैं किसके लिए जीवित रहूंगी। और उसका जवाब उस बच्चे के चेहरे पर उसे मिला और इसीलिए वो होश में आ गई। प्यारे भाई और बहनों, एक पल सोच लीजिए माता मरियम के बारे में। वह क्रूस के नीचे खड़ी थी और देख रही थी कि अपने बेटे के साथ क्या क्या हो रहा है, और अपने दुखों के बीच में, अपने प्राण पीड़ा के बीच में, अपने दर्द के बीच में वह क्रूस पर से कहते हैं अपनी माँ से, माँ, यह तेरा पुत्र है। संत योहन को दिखाकर प्रभु यीशु ने अपनी माँ से कहा था, यह तेरा पुत्र है। मैं समझता हूँ शायद माता मरियम ने उसी क्षण कहा होगा संत योहन को देखते हुए, हे बेटा, मैं आज से तेरे लिए जीवन बिताऊंगी। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हम लोगों को माता मरियम के संरक्षण में समर्पित किया और माता मरियम हमारा संरक्षण करती आती है। दुनिया भर में हमें यह सुनने को मिलता है कि माता मरियम विभिन्न जगहों पर दर्शन दे रही है और प्रभु के बारे में लोगों को समझाती है और लोगों को आह्वान करती है कि पश्चाताप करो, पापों के मार्गों को छोड़ दो, पापियों के लिए प्रार्थना करो, पापियों के मन परिवर्तन के लिए, मन फिराव के लिए प्रार्थना करो। जब कभी हम माता मरियम का त्यौहार मनाते हैं, हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हम माता मरियम के संरक्षण में रहते हैं। माता मरियम हमारी माँ है। जिस दिन
प्रभु यीशु ने माता मरियम के हाथों में हम लोगों को समर्पित किया, उस दिन से लेकर हम माता मरियम के संरक्षण में जीवन बिताते हैं। तो आइए उसी माँ से हम विनती कर रहे कि उनकी मध्यस्थता हमें हमेशा प्राप्त हो और वे हमारे साथ रहे और हमें मार्गदर्शन देती रहे। जय यीशु।